गज जो है वो सौभाग्य का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का और धन का प्रतीक है। और इस बार माँ भगवती दुर्गा परमेश्वरी कैलाशपति से विदा लेकर इस सृष्टि में भक्तों का कल्याण करने के लिए 9 दिवस के लिए पुनः आ रही हैं और उनकी इस बार सवारी है गज। कौन सा भोग उन्हें लगाएं और कौन से मंत्र का जप आप प्रतिदिन कर सकते हैं नवदुर्गाओं की पूजा साधना उपासना में कि आपको अच्छे फल भगवती से प्राप्त हो। ढैया 7:30 ही चल रही हो, शनिदेव कंटक होके बैठे हों या कोई भी आपकी शनि में समस्या हो, शनिदेव की कृपा आपको नहीं मिल रही हो तो आप ब्रह्मचारिणी की शरण में जाएं। या गुरु पाप ग्रहों के साथ युति बना के बैठा हुआ है या शनि की दृष्टि से द्रष्ट है तो आप माँ भगवती कुष्मांडा की उपासना से अपने बृहस्पति ग्रह को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा उज्जैन परिक्षेत्र से एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एस्ट्रो केशव पंडित शो का एक दूसरा सेगमेंट लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, होली का दहन हो चुका है, होली जा चुकी है और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्र में। चैत्र नवरात्र दस्तक दे रहे हैं। माँ भगवती का त्यौहार वापस हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। आज का जो ये सेगमेंट है, आज का जो एपिसोड है, ये आपको चैत्र नवरात्र के बारे में, माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी की साधना के बारे में, और आपके प्रश्न थे, जयपुर से सलोनी ने पूछा था नवदुर्गाओं की साधना हम चैत्र नवरात्र में कैसे कर सकते हैं, तो उस विषय पर एक विस्तृत वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए हम गुरु वंदना करते हैं, आपके और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो और उसके बाद हम इसकी शुरुआत करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या श्री बगलामुखी परमेश्वरी उज्जैन महाकाल का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। देखिए, चैत्र नवरात्र, चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रेवती नक्षत्र में इस बार रविवार को नवरात्र आ रहे हैं और इस बार माँ भगवती दुर्गा परमेश्वरी कैलाशपति से विदा लेकर इस सृष्टि में भक्तों का कल्याण करने के लिए 9 दिवस के लिए पुनः आ रही हैं और उनकी इस बार सवारी है गज अर्थात हाथी। हाथी की सवारी पर भगवती परमेश्वरी रेवती नक्षत्र की प्रतिपदा को चैत्र नवरात्र का आगमन हो रहा है। देखिए, हाथी जो है, गज जो है, वो सौभाग्य का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का और धन का प्रतीक है। तो जो भी संभावनाएं, भविष्यवाणियां पहले थी कि 2025 कैसा जाएगा, अब जो 3 महीने 2025 के निकल जाएंगे वो निकल जाएंगे। पहली तिमाही निकल गई है। अब ये जो अप्रैल मास आने वाला है, चैत्र नवरात्र आने वाला है, नया संवत्सर जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आने वाला है, इसमें मंगल ही मंगल है, इसमें सर्वथा मंगल है क्योंकि भगवती इस बार जो सजिश सवारी पर आ रही हैं वो है गज और हाथी की सवारी गज लक्ष्मी के समान मानी गई है। तो धन की बरकत होगी, रोग शोक दुखों का नाश होगा और अगर इन नवरात्रों में गुरु सानिध्य में आप भगवती की साधना उपासना अर्चन करते हैं, चाहे आप साधक हैं चाहे ग्रस्त हैं, तो आपका कल्याण निश्चित है। देखिए, चैत्र नवरात्र या कोई भी नवरात्र क्यों इतने महत्वपूर्ण माने गए हैं, ऋतु परिवर्तन पर नवरात्र आते हैं और एक कथा मैं आपको शंकराचार्य महाभाग की सुनाता हूँ, शास्त्र संगत कथा, उसी से आपको पता लग जाएगा कि माँ भगवती पराशक्ति परा अम्बा अम्बा अम्बे अम्बालिका क्यों हैं, क्यों शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। जब आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, आगम निगम बखाने कि हे परमेश्वरी, आगम भी आपकी ही चर्चा कर रहे हैं, तंत्र शास्त्र जिनमें सारे प्रयोग हैं, और निगम अर्थात व्याख्या वेद शास्त्र भी आपको ही पूज रहे हैं। जब आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है आगम निगम बखाने कि वेद शास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों ही आपको पूज रहे हैं। और जब आप बोलते हैं ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, उसमें ब्रह्मा जी भी आपको पूज रहे हैं, विष्णु जी भी आपको पूज रहे हैं, इंद्रादि देवता भी आपकी सेवा कर रहे हैं और भगवान शंकर आपका सिंहासन बन के लेटे हुए हैं। तंत्र शास्त्र में आप देखें कामाख्या के स्वरूप को। तो ये इतनी चर्चा माँ भगवती की क्यों है, वो आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग ने आपको समझाया, वो आप समझ लीजिए। ये कथा अगर आपको समझ में आ गई, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम नवदुर्गाओं के मंत्रों की चर्चा करेंगे कि नवदुर्गाओं के मंत्र आप नवरात्र में कैसे जप सकते हैं बिना दीक्षा के। देखिए,
आदि गुरु शंकराचार्य के सामने जब भगवती प्रकट हुई, उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन जब माँ उनके सामने प्रकट हुई और उनके रूप को देखकर उन्हें आनंद हुआ, तो उन्होंने आनंद लहरी की रचना करी, और उनके सौंदर्य को देखकर उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना करी। लेकिन माँ भगवती से आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग ने पुत्र स्वरूप में पूछा कि हे परमेश्वरी, हे माँ, आप अपने पुत्र के सामने प्रकट हुई हो, लेकिन आप पलक ही नहीं झपका रही हो, आपकी पलक ही नहीं झपक रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाषाण मूर्ति के सामने या पाषाण विग्रह के सामने या किसी मंदिर में खड़ा हुआ हूँ। आप साक्षात मेरे सामने आई हैं, आपने मुझे दिव्य चक्षु दिए हैं कि मैं आपका इस अखंड ब्रह्मांड स्वरूप का दर्शन कर सकूं, लेकिन आप पलके ही नहीं झपका रही हैं। कितनी निष्ठुर हैं आप, कितना कष्ट हुआ आपके पुत्र को इससे। तब माँ भगवती मुस्कुराई और उन्होंने जो बोला वो आप सुन लीजिए, जीवन पर्यंत आपके काम आएगा। माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर महान सुंदरी ललिता परमेश्वरी षोडशी कामाख्या ने क्या बोला? उन्होंने बोला, पुत्र, मैं अगर पलके झपका दूं तो 100 वर्षों का जीवन भी समाप्त हो जाता है मनुष्य का। मैं अगर पलके झपका दूं तो 14 कल्प जो हैं, समस्त भुवन समाप्त हो जाते हैं, सृजन विध्वंस में चला जाता है, विध्वंस सृजन में चला जाता है, नई सृष्टि का उद्गम हो जाता है, प्रलय के बाद सारे युग वापस आ जाते हैं। अर्थात भगवती जब 64 कला संपूर्ण परमेश्वरी जब पलक झपका देती हैं तो नई नई सृष्टियों की रचना हो जाती हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं। तो माँ भगवती ने बोला कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही पलक नहीं झपका रही। तुम इस मूर्तिमान स्वरूप में खड़े हुए हो, इस नश्वर शरीर में मेरे सामने खड़े हुए, मेरा दर्शन कर पा रहे हो मेरी ही कृपा से। तो मैं पलक इसलिए नहीं झपका रही हूँ कि काल की गति को मैंने थाम लिया है तुम्हारे लिए, और काल की गति को थाम कर तुम मेरे दर्शन कर पा रहे हो। अगर मैं पलक झपका दूंगी पुत्र, तो ये नश्वर शरीर ही चला जाएगा, अर्थात सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, सृष्टि ही बदल जाएगी, नया कल्प शुरू हो जाएगा, नई संतति, नया सृजन हो जाएगा। तो आप देखिए कितना विराट, कितना विकराल स्वरूप है माई का। तब आदि शंकराचार्य ने उन्हें नमन किया और तब उनकी स्तुति आदि शंकराचार्य ने बनाई। उसी को आप कई बार, हम जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जब श्लोक शुरू होता है, नमो देव्य महादेवे शिवाय सततम नमः, ये जितनी भी स्तुतियां हैं आप देखें, चाहे देवी भागवत में देखें, चंडी कवच में देखें, आप अलग अलग जब ग्रंथ देखते हैं, तंत्र राज तंत्रम में देखें, ललिता सहस्त्र नाम में देखें, आप अगर देखना चाहें रुद्रयामल तंत्र, विष्णुयामल तंत्र में देखें, कुलार्ण तंत्र में देखें, उड्डयन तंत्र में देखें, मच्छिंद्रनाथ संहिता में देखें, या फिर कालिका महापुराण में देखें, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने माई की उपासना लिखी है, उपासना पद्धति का रहस्य है, उसमें भगवती को पराशक्ति बताया गया है, समस्त शक्तियों से परे, और समस्त देवताओं की शक्ति लिए हुए, और समस्त शक्तियों से परे, और समस्त प्राणी मात्र को चलाने वाली चलायमान पर ब्रह्म परमेश्वर शक्ति। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, सामान्य शक्ति, असामान्य से असामान्य शक्ति, समस्त कल्पों। आप देखिए शाकंभरी को देखिए, आप अलग अलग जब सिद्ध पीठों पे, शक्ति पीठों पे जाते हैं, अलग अलग स्वरूप हैं देवी के। वही साउथ में माँ मीनाक्षी के रूप में पूजी जा रही हैं, माँ भगवती वैष्णो देवी के रूप में आप देखिए त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान है, वही अंबाजी गुजरात में पूजी जा रही हैं, और वही कामरूपिणी कामाख्या या माँ बगलामुखी कामरूप क्षेत्र में पूजी जा रही है। आइए अब चैत्र नवरात्र में 9 दिवस में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा, और वो किस ग्रह से संबंधित है, कौन सा भोग उन्हें लगाएं, और कौन से मंत्र का जप आप प्रतिदिन कर सकते हैं नवदुर्गाओं की पूजा साधना उपासना में, कि आपको अच्छे फल भगवती से प्राप्त हो, उनके चरणों की कृपा आपको प्राप्त हो। प्रथम दिन माँ भगवती शैलपुत्री को समर्पित है, जो सूर्य ग्रह से संबंधित देवी हैं। देखिए शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री यहाँ बोली गई हैं। इनकी साधना उपासना के लिए जो मंत्र बताया गया है शास्त्रों में, वो मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। इनकी साधना और उपासना में जो मंत्र काम लिया जाता है वो है ह्रीम शिवाय नमः। आप जब शैलपुत्री की प्रथम दिन प्रतिपदा पे साधना उपासना करते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से 7 माला, कम से कम 7 माला, 11 माला, 27 माला या 16 माला
54 माला, ये 108 माला का विधान है। आप भगवती को नैवेद्य के रूप में गाय के खोए से बनी हुई शुद्ध मिठाई अर्पित कर सकते हैं जो गुड़ से बनी हो। शक्कर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन देसी गुड़ से बनी मिठाई कोई हो, उसमें केसर और मखाने आप जरूर डाल दें। या तो आप बर्फ़ी बना सकते हैं या फिर आप केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं। चावल की जो खीर बनती है माँ शैलपुत्री को अत्यंत प्रिय है। रीम शिवाय नमः इनका मंत्र है। रीम शिवाय मंत्र का जप करने से आपका सूर्य प्रबल हो जाता है, माँ भगवती शैलपुत्री की कृपा मिलती है। अगर सूर्य शनि से ग्रस्त है, पीड़ित है, नीच का है, पिता से संबंध अच्छे नहीं है, सरकारी नौकरी में आपको लाभ नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, तो सूर्य में कमी है। आप सूर्य को प्रबल बनाने के लिए माँ भगवती शैलपुत्री की बताए गए मंत्र के द्वारा प्रतिपदा पे पूजा साधना उपासना करें। या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या रात्रि में जो निशीत काल होता है, निशीत काल 11 बजे से 1 बजे के बीच में रात्रि में होता है, तो उस समय आप माँ भगवती की साधना उपासना पूजा बताए हुए मंत्र से कर सकते हैं। द्वितीय दिवस नवरात्र के दूसरे दिन या द्वितीया को हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। देखिए, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष माला लिए हुए माँ भगवती ब्रह्मचारिणी ज्ञान का और वैराग्य का प्रतीक है, जो शनि से संबंधित देवी हैं। शनि को भी साधना, उपासना और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आपकी ढैया 7.5 चल रही हो, शनिदेव कंटक होके बैठे हों, या कोई भी आपकी शनि में समस्या हो, शनिदेव की कृपा आपको नहीं मिल रही हो, तो आप ब्रह्मचारिणी की शरण में जाएं। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी अखंड त्याग, अखंड तपस्या का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर आप अपना मोक्ष सुलभ करना चाहते हैं तो आप द्वितीया के दिन ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। इनको भोग में जो चढ़ाया जाता है वो है शक्कर या गुड़ का भोग इनको लगाया जाता है। देखिए, भगवती को, माँ ब्रह्मचारिणी को कोई भी भोग आप चढ़ाते हैं तो उसमें आप शक्कर या गुड़ जरूर डालें। और किस मंत्र से इनकी साधना की जा सकती है, वो मंत्र है ह्रीम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः। दोबारा सुन लीजिए, ह्रीम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः। या आप पढ़ सकते हैं ह्रीम श्री अंबिकाय नमः। इस मंत्र से भी आप इनकी साधना, पूजा, उपासना कर सकते हैं। समय वही रहेगा जो आपने पहले दिन प्रतिपदा पे जिस मुहूर्त में आप बैठे हैं, उसी मुहूर्त में, निश्चित मुहूर्त में आप भगवती की उपासना सेवा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी देवी पर। तृतीया के दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना होती है। देखिए, माँ चंद्रघंटा अर्थात आप नाम से ही देख सकते हैं, चंद्रघंटा चंद्रमा की कांति और लालिमा लिए हुए, चंद्र के समान और मस्तक पे चंद्रमा धारण करने वाली और युद्ध की देवी हैं। जब भगवती दुर्गा को युद्ध में, देवासुर संग्राम में आवश्यकता पड़ती है तो वह माँ भगवती चंद्रघंटा का आवाहन करती हैं और उनके घंटा नाद से ही युद्ध का प्रारंभ होता है। माँ भगवती चंद्रघंटा चंद्रमा से संबंधित देवी हैं। अगर जन्म पत्रिका में विषयोग बन रहा है, शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पीड़ित है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तो फिर आप माँ चंद्रघंटा की उपासना तीसरे दिन करें। नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती चंद्रघंटा की उपासना करने से जन्म पत्रिका का तीसरा घर, जो पराक्रम भाव आपके सहोदर अर्थात भाइयों का घर होता है, उसकी कृपा आपको मिलती है। तो अगर आप चंद्रघंटा की उपासना बताए हुए मंत्र से करते हैं, ह्रीम ऐं शक्तये नमः, ये इनका मंत्र है। ऐं यहाँ पर ज्ञान स्वरूप सरस्वती बीज मंत्र है। दोबारा आप मंत्र सुन लीजिए, ह्रीम ऐं शक्तये नमः। इस मंत्र से ब्रह्म मुहूर्त में या बताए गए निशीत काल में आप भगवती की सेवा, पूजा, उपासना करते हैं और उनको नैवेद्य में आटे से बना हुआ कोई भोग, गेहूं के आटे से बना हुआ, जैसे कुछ लोग हलवा चढ़ा देते हैं, उसको महाराष्ट्र या फिर गुजरात क्षेत्र में शीरा बोला जाता है उस हलवे को, तो थोड़ा हलवा चढ़ा सकते हैं। गुड़ से बना हुआ या शक्कर से बना हुआ, उसमें किशमिश ज़रूर डालें आप, उसमें नारियल ज़रूर डालें, वो और इलायची ज़रूर डालें। माँ चंद्रघंटा को इलायची, नारियल और किशमिश से बना हुआ आटे का भोग लगाने से और ह्रीम ऐं शक्तये नमः का जप करने से आपके चंद्रमा के संपूर्ण दोष खत्म हो जाएंगे और आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा प्रबल हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। बोला गया है चंद्रमा मनसो जाता। अगर चंद्रमा बलवान हो गया तो कभी आपको कोल्ड कफ की समस्या नहीं होती, लंग इन्फेक्शंस नहीं होते,
शरीर में पानी का संतुलन, जल का संतुलन बना रहता है और हार्ट डिजीजेस से भी आप बचे रहते हैं। तो तीसरे दिन चंद्रघंटा की उपासना से आप अपना कल्याण कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र के चतुर्थ दिवस पर आप पूजा उपासना जप करेंगे माँ कुष्मांडा के लिए। चैत्र नवरात्र का चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जो बृहस्पति या गुरु, जिसको आप अंग्रेजी में जुपिटर बोलते हैं, उस ग्रह से संबंधित हैं। इनका मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। यहाँ पे सरस्वती बीज मंत्र, महामाया बीज मंत्र लगा के ये मंत्र बना हुआ है, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। देखिए, नवरात्रि में इन मंत्रों का जप करने के लिए आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन आप इन मंत्रों के लिए, जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं, ध्यान मंत्र, इनके लिए आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। माँ भगवती बगलामुखी दशम महाविद्याओं के मंत्र के लिए आपको अत्यंत अनिवार्य है गुरु दीक्षा का होना। तो इन मंत्रों को गृहस्थ लोग नवरात्रि में आराम से जप सकते हैं। कुष्मांडा आपके जुपिटर गुरु ग्रह से संबंधित है। अगर गुरु नीच का है या उसकी डिग्री कम है, या गुरु पाप ग्रहों के साथ युति बना के बैठा हुआ है, या शनि की दृष्टि से द्रष्ट है, तो आप माँ भगवती कुष्मांडा की उपासना से अपने बृहस्पति ग्रह को ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है, वैराग्य है, संतति है, धन है और आपकी गृहस्थी है। तो अगर इन चीज़ों को आप ठीक, देखिए, इन चीज़ों को तो बृहस्पति ठीक करेगा, माँ कुष्मांडा इन्हीं की देवी हैं। लेकिन अगर आपका बृहस्पति नीच का है तो आप ये ध्यान देना, पीड़ित बृहस्पति या तो आपको बहुत पतला बना देगा, क्रशकाय, या आपके बॉडी में फैट बढ़ा देगा, क्योंकि ये बृहस्पति को फैट का कारक भी बोला गया बॉडी में। तो बृहस्पति में अगर समस्या है तो वजन या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो हर तरह की रोग, शोक, दुख और बीमारियों से दूर रहने के लिए जो मंत्र मैंने आपको बताया, ऐं ह्रीं देव्यै नमः, इससे आप माँ कुष्मांडा की साधना, उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि का पंचम दिवस माँ स्कंद माता से संबंधित है, जो सिंह वाहना है और अपनी गोद में अपने प्रिय पुत्र षडमुखी, जिनके 6 मुख हैं, भगवान कार्तिकेय को लेके बैठी हुई हैं। कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति भी हैं और माँ भगवती स्कंद माता के अत्यंत प्रिय हैं। माँ भगवती स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपको संतति या संतान उत्पत्ति में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो तुरंत दूर हो जाती। माँ भगवती स्कंद माता मंगल से संबंधित देवी हैं और इनका मंत्र है ऐं क्लीं स्वामिन्ये नमः। स्वामिन्ये नमः। अब आप देखिए, ऐं क्लीं स्वामिन्ये नमः, इस मंत्र का अगर आप पंचमी के दिन पाठ करते हैं, जप करते हैं, 108 माला कर लेते हैं, या 7 माला, 16 माला, जितना भी आप कर सकते हैं, आपको संतान से संबंधित समस्त समस्याओं का निवारण हो जाएगा और आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र संगत है। और इसके साथ साथ पंचमी के दिन अगर किसी को संतान में समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो स्कंद माता की पूजा इस मंत्र के साथ करने के अलावा आप पंचमी के दिन गोपाल सहस्त्र नाम का भी जप या पाठ कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम के 11 पाठ स्कंद माता मंत्र के साथ करने पर आपको निश्चित ही अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता को भोग कौन सा लगाएं? मंगल से संबंधित देवी हैं तो आप इनको इमरतियों का भोग लगाएं। कोई भी ऐसी मिठाई जो चाशनी में शुगर से बनती है, जैसे गुलाब जामुन है जो मंगल से संबंधित माने गए हैं, रेड मिठाई है, या फिर इमरती है, ऐसे भोग लगाने से स्कंद माता प्रसन्न होती है। नवरात्रि की षष्ठी अर्थात 6ठा दिन माँ भगवती कात्यायनी से संबंधित हैं, जो विवाह संस्कार की सबसे बड़ी देवी मानी गई हैं। अगर आपके विवाह में समस्या है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, संबंध विच्छेद हो गया है, या आप शादी के लिए लालायित हैं और शादी आपकी हो नहीं रही है, माँ कात्यायनी की पूजा आपको षष्ठी के दिन करनी चाहिए। माँ कात्यायनी शुक्र स्वरूप मानी गई हैं, शुक्र की देवी हैं और शुक्र विवाह के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो माँ भगवती कात्यायनी की पूजा 6ठे नवरात्र पर आप कर सकते हैं। और इनका जो मंत्र है जो आपको जपना है वो मंत्र इस तरह से है, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। क्लीं काम रूपिणी बीज मंत्र हो गया, श्रीं महालक्ष्मी बीज मंत्र हो गया, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। तो 3 नेत्र वाली माँ कात्यायनी की उपासना करते समय आप जो नैवेद्य चढ़ाएं उसमें गन्ने का भोग और लगाएं। जो शुगर कैन होता है, गन्ना, एक छोटा सा टुकड़ा माँ भगवती को गन्ने का भी अर्पित करें। और सुहाग की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, चाहे पुरुष साधना कर रहा हो या स्त्री उपासना कर रही हो, गन्ने और सुहाग की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। कोई भी भोग आप लगा सकते हैं जो आपको नैवेद्य प्रिय है।
लेकिन उसमें गन्ने का एक टुकड़ा आपको जरूर रखना है। मंत्र मैंने आपको बताया, क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। हमारे सनातन धर्म में और देवी शास्त्र में और तंत्र में सप्तमी का अत्यंत महत्व है। सप्तमी जो होती है वो शत्रु नाश की सबसे बड़ी रात्रि कही गई है। अब देखिए, सप्तमी के दिन माँ भगवती काल रात्रि की पूजा होती है, जो काल से भी परे है। मतलब उनका स्वरूप ही काल रात्रि है कि काल भी भयभीत हो जाए। जब कालिका अपने रूप में आई तो भगवान शंकर भी परेशान हो गए कि इनको रोका कैसे जाएगा, सृष्टि का संहार कर देंगी ये। तो ऐसा रूप है। एक वेणी उनको बोला गया है, एक पैर में पायल है, और गदर्भ गधे की सवारी वो करती हैं। गदर्भ शमशानालय वासिनी बोला गया है उन्हें। और विद्युत माला, बिजली की माला उनके गले में, एक हाथ में खप्पर एक में खड़क है। ऐसा माई का स्वरूप है। सारा तंत्र परतंत्र, सारी कृत्याएं, सारे षटकर्म, सारे रोग शोक दुख, जितनी भी बीमारियां हैं, माँ कालरात्रि अपने भक्तों के कल्याण के लिए सबका भक्षण कर जाती है। जो भगवती कालरात्रि का उपासक या साधक होगा उसके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, बीमारियों से वो दूर रहेगा। और इन्हें कल्याणदायिनी माता बोला गया है। इतना विकराल स्वरूप होने के बाद भी बड़ी ममतामयी, बड़ी दयालु है माँ कालरात्रि। किस मंत्र से? देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 6 नवरात्र तक आप घी का दीपक जलाएं, लेकिन 7वें नवरात्र पर आप घी के दीपक के साथ साथ तेल का दीपक भी माँ कालरात्रि के लिए अलग से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शमशानालय वासिनी है। तो माँ कालरात्रि की पूजा उपासना में सबसे पहले तो आपको तेल का दीपक रखना पड़ेगा, पीली सरसों डाल के। दूसरा, भोग क्या लगाएंगे? गुड़ से बनी हुई खीर, चावल की खीर, उसमें गुड़ हो, मीठे में गुड़ डालें, और थोड़ा सा केवड़े का जल होता है, आप देखना आपको मार्केट में मिल जाएगा। 1-2 बूंद केवड़े का जल डालें, केसर डालें। इनकी खीर में अगर मखाने नहीं होते तो माई स्वीकार नहीं करती। हम दक्षिण मार्गी साधना, वाम मार्गी नहीं, दक्षिण मार्गी साधना, सात्विक उपासना में मखाने जो हैं वो इनकी खीर में आप जरूर चढ़ाएं। तो जिस तरह से मैंने आपको खीर बताई है उस तरह से ही इनकी खीर बननी चाहिए। इनका मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। राहु से संबंधित देवी हैं। दोबारा मंत्र सुन लीजिए, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। राहु से संबंधित देवी हैं। राहु अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, 7th में बैठा हुआ है, या फिर 12th हाउस में बैठा हुआ है, और राहु की कोई भी अगर महादशा आपकी चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आप कंफ्यूज हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको समस्या हेलुसिनेशन आपको होती है, डर लगता है, किसी भी तरह की समस्या है राहु की, या तंत्र मंत्र से भी आप परेशान हैं, नज़र दोष से परेशान हैं, तो माँ कालरात्रि की साधना उपासना से आपका जीवन कृत हो जाएगा। आप कालरात्रि की साधना करें। देखिए, चैत्र नवरात्र की अष्टमी महानिशारात्रि कहलाती है। यहाँ पर देवी को समस्त तरह के भोग लगते हैं। माता महागौरी की उपासना साधना होती है। माँ भगवती पार्वती ने जब अखंड तप किया भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, तो उस तप की अग्नि से, उस तेज से उनका शरीर श्याम वर्ण का हो गया। और भगवान शंकर जब उनके त्याग तपस्या वैराग्य से प्रसन्न हुए तो उन्हें आशीर्वाद देके उन्हें गौर वर्ण का बना दिया, और भगवती को उन्होंने उपाधि दी महागौरी। परम त्याग, परम वैराग्य और तप, जप तप व्रत का एक जीता जागता उदाहरण समस्त कल्पों में और इस कलयुग में माता महागौरी है। आप महागौरी की साधना उपासना से उत्तम वर की भी प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध से संबंधित देवी हैं। विवाह में समस्या है, स्पेशली कन्याओं को, अगर गर्ल्स को, अगर आपको उत्तम वर की प्राप्ति चाहिए तो जैसे आप 16 सोमवार के व्रत करते हैं, ऐसे ही आप माता महागौरी की अष्टमी को पूजा उपासना साधना कर सकते हैं। बुद्ध से संबंधित देवी हैं। जब आप इनको कोई भी भोग लगाएं, भोग तो इनको कोई भी लगाया जा सकता है, लेकिन इनको श्रृंगार की सामग्री में हरे कलर का कपड़ा आप जरूर रख दें। लाल साड़ी रखें तो उसके साथ हरे कलर का एक कपड़ा जरूर रखें। माता महागौरी की साधना में ये सुहाग का प्रतीक भी मानी गई हैं। तो कौन सा ऐसा मंत्र है? नैवेद्य आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मिष्ठान कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन उस श्रृंगार सामग्री के साथ हरे कलर का कपड़ा आपको जरूर रखना पड़ेगा। और इनका मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। ये वर देने वाली देवी है। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। काम रूपणी बीज मंत्र भी है इसमें, महालक्ष्मी बीज मंत्र भी है, और महामाया बीज मंत्र भी है। ये वरदान देने वाली देवी हैं। ये विवाह का आपको वरदान दे देंगी। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः।
अब हम चलते हैं समापन पर, अर्थात नवरात्रि के नवम दिवस पर। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इनकी साधना उपासना में क्या चढ़ाएं आप, जो भी भोग प्रसाद आपने डेली 8 दिन चढ़ाया है, अंतिम दिवस वो सारे के सारे 8 भोग प्रसाद आप भगवती के सामने रख दीजिए। जितने भी भोग प्रसाद आपने 8 दिन चढ़ाए हैं वो सारे के सारे नैवेद्य को माई के सामने रखा जाता है। वो ही चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं रखा जाता, वो तो आप गाय को दे दीजिए, दान कर दीजिए। वो सारे नैवेद्य दोबारा आपको व्यवस्थित करके फिर फ्रेश माई के सामने दोबारा आपको रखने पड़ेंगे। 8 दिन की साधना पूजा उपासना की जो पूरी सिद्धि है माँ भगवती सिद्धिदात्री आपको देती हैं। और केतु से संबंधित देवी है, देखिए, जिसका केतु 12वें घर में होता है, जिसका केतु 9वें घर में होता है, दशम भाव में भी चल जाता है, 3rd हाउस में हो, वो भगवती का उच्च कोटि का परम उपासक बनता है। ग्रहों की ओर भी दशा देखी जाती है तो मोक्षदायिनी देवी हैं। मोक्ष का कारक केतु माना गया है, ठीक है। वैराग्य की तरफ ले जाता है, संसार छुड़वाता है। संसार छुड़वाने का मतलब है मानसिक शांति देता है। आप अपने में ही खोए रहेंगे। जो जब पूजा पाठ साधना उपासना में रहता है उसको संसार से मतलब ही नहीं है। संसार के लिए वो निर्मोही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा उपासना से 8 दिन किए हुए जप तप व्रत की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। समस्त नैवेद्य इनको चढ़ाए जाते हैं। नवमी के दिन महाआरती रात्रि में 12 बजे, दशमी जब लगती है और नवमी जब समाप्त होती है रात्रि में 12 बजे, तब आपको इनकी महाआरती करनी होती है। महाआरती में 5 तरह के पुष्प रखना अनिवार्य है। अपराजिता के फूल रख लें, गुड़हल के फूल रखें, कमल पुष्प रखें, गेंदे के फूल रखें और देसी गुलाब का फूल जरूर आप रखें। महाआरती के बाद पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि में आप भगवती को ये सारे की सारे पुष्प अर्पित करें और क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजिता मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। उसके बाद आप जल के द्वारा समस्त पूजा भगवती के यंत्र पे या उनके पटचित्र पे मतलब फोटो पे अर्पित कर दीजिए। और इस तरह से आपके 9 दिवस के नवरात्र का जप संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मंत्र कौन सा यूज करें सिद्धिदात्री की पूजा में, ये आपको जानना पड़ेगा। पहले ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धाय नमः, ये सिद्ध सर्व सिद्ध परमेश्वरी है। ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धाय नमः, इस मंत्र का प्रयोग आप जप में नवमी के दिन करें। आप अगर गृहस्थ में हैं और आपको पूजा पाठ उपासना में रुचि है लेकिन आपको पता नहीं है किस तरह से हम सामान्य पूजा कर सकते हैं, पूजा सामान्य है, फल असामान्य है। आप करके देखिए, आपका जीवन संतुलित हो जाएगा। धन और अन्न के भंडार बनेंगे। माँ भगवती अन्नपूर्णा की कृपा होगी, भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और नव दुर्गाओं का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सामान्य गृहस्थ के लोग किस तरह से पूजा उपासना नव दुर्गा में कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ समझाया। आप इसे करिए। 9 दिवस की पूजा के बाद 9वें दिन आप 5 कन्याओं को, 7 कन्याओं को, 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। और भोजन कराने के बाद चरण स्पर्श करके दक्षिणा अवश्य दें उन्हें। और दूसरा, 9 कन्याओं के साथ एक भैरव स्वरूप बालक को भी भोजन कराया जाता है। अगर इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, आप विदेशों में रहते हैं, माता पिता के साथ नहीं है, तो अगर किसी, जैसे विदेशों में बोलते हैं होमलेस, किसी व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं आप। यहाँ भी मंदिरों के बाहर दान दक्षिणा कर सकते हैं। ये भी संभव ना हो तो केवल मात्र 5 केले, ये भी संभव ना हो तो पंच देवताओं के 5 केले आप खरीद लें और उन्हें पंच देवताओं को समर्पित करके गौ माता को खिला दीजिए। इसी से आपकी नवरात्रि का पारायण संपूर्ण हो जाता है। अब हम दूसरे भाग पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो गृहस्थ साधकों की बात हो गई। अब महाविद्याओं के साधकों की बात करते हैं कि आप कौन सी मुद्राओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये सभी के लिए सर्वसुलभ है, हर कोई इसको कर सकता है। अब थोड़े गहन विश्लेषण में, गहन ज्ञान में चले जाते हैं और अब हम तंत्र क्षेत्र की, शास्त्र की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भगवती की पूजा उपासना अर्चन आप कर रहे हैं, किसी अतिथि को अपने घर बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आवाहन की मुद्रा दिखाई जाती है और फिर उन्हें आसन देने के लिए, स्थापित करने के लिए स्थापनी मुद्रा दिखाई जाती है। आवाहन की मुद्रा दिखाने के लिए दोनों हाथ आपको इस तरह से करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये आवाहन की मुद्रा है कि आइए। और स्थापित करने के लिए इन्हीं हाथों को आप उल्टा कर देंगे और दोनों अंगुष्ठ को जोड़ लेंगे।
आवाहनी और स्थापनी मुद्रा इस तरह से दिखाई जाती है। ये आपका आवाहन हो गया, ये स्थापन हो गया। जब भगवती की पूजा उपासना 9 दिन आप किसी भी देवी की साधना कर रहे हैं, नवदुर्गा की कर रहे हैं, माँ कालिका की कर रहे हैं, माँ पीताम्बरा बगलामुखी की कर रहे हैं, कामाख्या की कर रहे हैं, तो उसमें 2 मुद्राएं आप जरूर दिखाएं। संकटों का निवारण करने के लिए, रोग शोक दुखों का नाश करने के लिए, परतंत्र और शत्रुओं का शमन करने के लिए, कोर्ट केसेस को समाप्त करने के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए आप 2 मुद्राएं जरूर दिखाएं। पहली मुद्रा है खड़ग मुद्रा। देखिए, इसको हम खड़ग मुद्रा बोलते हैं, ये हमारी है खड़ग मुद्रा। इस तरह से आप अंगुष्ठ को इन दोनों उंगलियों पे, अनामिका और कनिष्ठा पे लगा के दोनों उंगलियां जो हैं इनसे खड़ग मुद्रा बनाई जाती है। 5 मिनट के लिए इस मुद्रा में आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, खड़ग मुद्रा। और जब इसी तर्जनी पहली उंगली को आप नीचे कर देते हैं तो ये अंकुश मुद्रा बन जाती है। ये आपकी है खड़ग मुद्रा और ये है अंकुश मुद्रा, ये भी आप दिखाएं। अगर आपको लगता है कि मैं माँ भगवती को योनि मुद्रा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन योनि मुद्रा हर किसी के बस की बात नहीं है बनाना, वो गुरु सानिध्य में आप सीखते हैं, तो सामान्य योनि मुद्रा इस तरह से बनाई जाती है। देखिए, ये सामान्य योनि मुद्रा है। आप इस तरह से भी माँ भगवती को योनि मुद्रा दिखा सकते हैं। कुछ लोग योनि मुद्रा इस तरह से भी बना सकते हैं, महायोनि मुद्रा। कुछ लोग योनि मुद्रा इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन सर्वसुलभ सामान्य योनि मुद्रा माई को इस तरह से दिखाई जाती है। इन मुद्राओं के द्वारा आप भगवती से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा आकर्षण हो जाए, सर्व आकर्षण मुद्रा, सर्व आकर्षणी मुद्रा, सबको आकर्षित वशीकृत कर लेने वाली मुद्रा जो है वो मुद्रा इस तरह से होती है। ये सर्व आकर्षणी मोहिनी मुद्रा कहलाती है। दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ के आप ये सर्व आकर्षणीय मोहिनी मुद्रा दिखा सकते हैं। ज्ञान चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे जाना है, पदोन्नति चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, ज्ञान मुझे मिले और भगवती का प्रिय मैं बन जाऊं, तो फिर माँ मातंगी की मुद्रा आपको दिखानी चाहिए। सारी मुट्ठियां बंद करने के बाद मध्यमा उंगली ऐसे ऊपर आ जाती है, ये माँ मातंगी की मुद्रा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जब आप मातंगी मुद्रा दिखा रहे हैं तो जो आपका दायां हाथ है उसकी तर्जनी और अंगुष्ठ साथ में मिले रहेंगे और जो आपका बायां हाथ है उसके भी इस तरह से मिले रहेंगे। देखिए, इसको इस तरह से आपको क्रॉस में मिला के रखना है। तो मुद्रा कैसे बनेगी? मुद्रा ऐसी बनेगी, आपकी मध्यमा उंगली ऊपर रहेगी और ये दोनों आपको मिला के रखने इस तरह से। इसको हम बोलते हैं माँ मातंगी मुद्रा। भय लगता है आपको, डर लगता है, आपको लगता है, आपको वहम हो गया, भ्रम हो गया है, किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है या वास्तविकता में हो गया है, आपके ऊपर नज़र दोष लग गया है, तो फिर माँ कालिका की मुद्रा आपको दिखानी पड़ेगी, जो बहुत आसान है। ये कालिका मुद्रा है, माँ कालिका की मुद्रा, अंगूठे जोड़कर, और ये कालिका की मुद्रा है। इसको अगर आज्ञा चक्र पे लगा के आप कालिका का ध्यान करते हैं या नवाण मंत्र करते हैं नवदुर्गाओं में, तो आपको बहुत ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। जल थल नभ में आपकी संपूर्ण पूरे साल आपकी सुरक्षा करेगी माँ भगवती परमेश्वरी। मैंगलोर से मिस्टर के श्रीवास्तव ने हमसे पूछा है कि आप नवदुर्गा के लिए कोई मंत्र बताइए। आपके काफ़ी मेल हमें मिलते रहते हैं, मेल्स बाहर से भी आते हैं, तो एक दो नाम हमें याद रह जाते हैं कि नवदुर्गाओं में आप कोई ऐसे मंत्र बताइए जिनमें दीक्षा की आवश्यकता भी ना हो और वो देवी के स्तोत्र की लाइनें हो। जैसे अलग अलग स्तोत्र हैं भगवती के, उन स्तोत्रों की एक एक दो लाइनें, क्या ऐसी कोई लाइनें हैं जिनके पाठ करने से और जपने से हमें धन भी मिले, हमें योग भी मिले और भोग की प्राप्ति भी हो, मतलब हमारी गृहस्थी भी अच्छी चले, धन भी मिले, सर्व सुख हमें प्राप्त हो और समस्त कष्टों का निवारण हो जाए। तो उसके लिए पहला मंत्र, अगर आप माँ भगवती बगलामुखी के उपासक हैं, आप माँ कामाख्या के उपासक हैं या किसी भी देवी देवता की आप साधना उपासना करते हैं, तो नवदुर्गाओं में 9 के 9 दिन जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ 108 बार अगर आप जप लेते हैं, वो श्लोक है, उसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए आपके जीवन में क्या कल्याण हो जाता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मंत्र इस तरह से है, ब्रह्मास्त्रम ब्रह्म विद्या च ब्रह्म माता सनातनी ब्रह्मेशी ब्रह्म केवल्यम बगला ब्रह्मचारिणी। दूसरा मंत्र, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक ही नहीं रहती है, आपका बहुत पैसा बीमारियों में जाता है या आपसे बैर खाने वाले अर्थात आपकी तरक्की से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी की नज़र आपको लग जाती है, आपके जीवन में जो एसेट्स हैं उनकी कमी होती जा रही है, तो आप अगर संपूर्ण रक्षा विधान करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं संपूर्ण रक्षा विधान। अगर आप संपूर्ण रक्षा विधान करना चाहते हैं तो भगवती कामरूपिणी कामाख्या कालिका बगलामुखी का वो जो रूप है जिसमें उन्होंने चंड मुंड का संहार किया था, उसके लिए आपको मंत्र जपना पड़ेगा।
वो अभय मुद्रा में जो देवी हैं, जो चंड मुंड की मुंडिकाएं लेके खड़ी हुई हैं और अभय मुद्रा में जो देवी हैं, उनका ध्यान आपको 108 बार जपना पड़ेगा। उससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। कर्म जनित कोई कष्ट है आपका, कोई दोष लग गया, प्रारब्ध का कोई दोष है, कोई गलती आपसे हो गई, कोई पाप आपसे बन गया, उन सब का निवारण हो जाएगा। देखिए, देवी साधना में, तंत्र उपासना में भगवती कृपा कर सकती है, प्रारब्ध में भी कृपा कर सकती है, कर्म में भी कृपा कर सकती है, भाग्य में तो कृपा कर ही सकती है। भगवती माँ परमेश्वरी जितना दे सकती है, राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर महासुंदरी, उतना कोई नहीं दे सकता। आपके मांगने की सीमा खत्म हो सकती है। भगवती 14 भुवनों की स्वामिनी है, वो सब कुछ आपको दे सकती है। वो मंत्र इस तरह से है: उग्र चंडा चंड चंडा चंड दैत्य विनाशिनी, चंड रूपा प्रचंडा च चंडा चंड शारणी। तीसरा मंत्र, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी धन संपदा है, व्यापार है, आप कोई दुकान चलाते हैं, उसमें तरक्की हो जाए, वृद्धि हो जाए, आपका व्यवसाय चमक जाए, या नौकरी में तरक्की हो जाए, या आप चाहते हैं कि मेरा विवाह संस्कार संपूर्ण हो जाए, संतान उत्पत्ति हो जाए, और आपका जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आप तरक्की के सोपान आपको मिले, राजयोग प्राप्ति हो, जन्म पत्रिका के राजयोग आपके फलित हो जाएं, उसके लिए आप कौन सा मंत्र जप सकते हैं? मंत्र इस तरह से, आप स्क्रीन पे देखिए, मंत्र इस तरह से है: सर्वानंदमयी चैव सर्वसिद्धि प्रदायिनी सर्वचक्रेश्वरी देवी सर्वसिद्धेश्वरी तथा। इस एपिसोड के आखिरी सेगमेंट में हम देखते हैं डू एंड डोंट्स। देखिए, नवरात्र में आप थोड़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। आप जब नवरात्र में पूजा उपासना करते हैं तो आप शिव शक्ति की पूजा कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए। तो आप जो दीपक बनाएं उसमें एक बाती न लगा के 2 बातियां आप लगाएं शिव शक्ति स्वरूप, आपको ज़्यादा कृपा मिलेगी। लंबी बाती का विधान होता है देवी उपासना में, देवी साधना में, आप 2 बातियां लगाएं। दूसरा, अगर आप सर्व सिद्धि चाहते हैं, धन ऐश्वर्य व्यापार वृद्धि चाहते हैं, रोग शोक दुखों का निवारण चाहते हैं, तो आप घी का दीपक बनाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, केसर डालें, एक इत्र गुलाब या चंदन का थोड़ा सा इत्र डालें, उसमें 2 इलायची, ग्रीन कलर की 2 इलायची और 2 लौंग जरूर डालें। अगर आप चाहते हैं तंत्र शांत हो, नज़र दोष शांत हो, किसी मंत्र की साधना सिद्धि आप करना चाहते हैं, आप भगवती के उग्र रूप को, बिना गुरु दीक्षा के तो होता नहीं है वो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अभय मिले, सुरक्षा मिले तंत्र से और नज़र दोष से, तो आप और रोग शोक दुखों से, तो आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं, उसमें भी 2 बाती लगाएं, लेकिन उसमें 2 लौंग और पीली सरसों डालें, उसमें इलायची डालने का विधान नहीं है। 11 कमलगट्टे, 5 गोमती चक्र आप ले लीजिए और उनको 7 इलायचियों के साथ एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। 11 कमलगट्टे, 5 गोमती चक्र और 7 ग्रीन इलायचियाँ, आप इन तीनों को ले लीजिए। इनको एक लाल कलर की पोटली में बांध दीजिए, कलावे से बांध दीजिए, और भगवती के चरणों में आप इनको रख सकते हैं जहां आप पूजा साधना उपासना कर रहे हैं। जब आप माई का अर्चन करते हैं 9 के 9 दिन, तो आप इसको भी, जो आपने पोटली बनाई है, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, और दूसरा तिलक लगाइए, सिंदूर से तिलक लगाएं, या फिर रोली से, कामिया सिंदूर से भी तिलक लगा सकते हैं, अक्षत चढ़ाएं। ठीक है, आप इसमें भगवती के स्वरूप का आह्वान कीजिए कि हे महामाई, आप इसमें विराजमान हो जाइए, और 9 दिन के बाद आप उसे अपनी अलमारी में जहां धन रखते हैं, या अपनी दुकान में जो आपकी तिजोरी है, या घर में जो कोई आपका लॉकर है, उसमें आप रखिए। आप देखिए, ज़बरदस्त धन की बरकत आपको होगी। ये सब उपाय हम करते हैं तो आपको बता रहे हैं, कोई फैंसी रेमेडीज़ हम नहीं बताते हैं, जो शास्त्र संगत उपाय हैं वही आपको बताए जाते हैं। इस नवरात्र में आप अगर अपना आकर्षण का तिलक बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका आकर्षण सदा सर्वदा बना रहे और वो तिलक किसी को दिखाई भी ना दे, तो आप नागचंपा, गुलाब, बेला और चंदन के इत्र लेके आइए। ज़बरदस्त आकर्षण की प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? नागचंपा, गुलाब, बेला और चंदन, ये 4 इत्र लेके आइए। 4 इत्रों को मिक्स करके जब भी आप तिलक लगाएं, क्लीम मंत्र का, कामाख्या बीज मंत्र का, क्लीम 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 बीज मंत्र का जप करके उनको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अलग अलग नहीं लगाना है, चारों को मिक्स करें, क्लीम मंत्र का जप करें, और आप मस्तक पे तिलक लगाएं, जहां आपकी शिखा होती है वहां तिलक लगाएं, और कर्ण पल्लव, कानों के पीछे तिलक लगाएं। और इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, अगर हमारी अंग्रेजी ठीक है तो शायद यही बोलते हैं। यहाँ एडम्स एप्पल जो आपका ये यहाँ पर है, जहाँ पे ध्वनि यंत्र मान लो आप, ये कंठ पर आप तिलक लगाएं,
तो 5 तिलक लगाएं, अदृश्य तिलक होंगे और ज़बरदस्त कृपा आपको मिलेगी। आप इसको करके देखिए नवरात्र में और आप मुझे बताना कि आपको क्या लाभ हुआ। आज के लिए इतना ही। नवरात्र के इस विशेष एपिसोड में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि आप कौन कौन सी पूजा उपासना मंत्र जप कर सकते हैं जिससे भगवती की कृपा आपको मिले। चैत्र नवरात्र आपके लिए मंगलकारी हो। नया साल अर्थात हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव संवत्सर आपके लिए मंगलकारी हो। माता पिता की सेवा आप करते रहें, नवग्रहों का आशीर्वाद मिले, गाय, गुरु और समस्त तीर्थों की सेवा का फल आपको प्राप्त हो। आज के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। जय माई की।